आप में से जितने भी लोग एमबीए कर रहे हो या करने का सोच रहे हो, उसमें से आधे लोगों को तो जॉब नहीं लगने वाली। ये मैं नहीं बल्कि डेटा कहता है। अगर हम टॉप के 20 स्कूल्स को छोड़ दे तो इंडिया में लगभग 50% से भी ज्यादा एमबीए ग्रेजुएट्स के पास जॉब ही नहीं है। एक डेटा बताऊं तो इंडिया में हर साल 2.5 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एमबीए करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 1.25 लाख लोगों को ही जॉब मिल पा रही है। और अगर हम इसके पीछे का कारण देखें तो 3 से 4 रीजन निकल के आते हैं। 56% स्टूडेंट्स के पास वो स्किल्स ही नहीं है जिसकी जरूरत होती है कंपनीज को। जो दूसरा रीजन है वो ये कि टियर 2 और टियर 3 कॉलेजेस में कंपनीज नहीं आना चाहती है। और जो तीसरा रीजन जो हमने पाया वो ये था कि इन कॉलेजेस में आउटडेटेड सिलेबस है जिसकी कोई वैल्यू नहीं मिल पा रही है स्टूडेंट्स को। और ऐसे केस में सबके मन में यही सवाल घूमते रहते हैं कि फाइनेंस में जॉब कैसे मिलेगी, जॉब पाने के लिए कौन सा कोर्स करूं, और क्या जॉब पाने के लिए एमबीए करना जरूरी भी है। और इन्हीं सब सवालों का जवाब पाने के लिए हमने काफी सारे फाइनेंस प्रोफेशनल से बात करी और उनके बेसिस पर हमने कुछ ऐसे स्टेप्स निकाले जो आप यूज कर सकते हैं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा कि 2026 में फाइनेंस में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, उन जॉब्स को पाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत है, और तीसरा कि आपको किन स्टेप्स का सहारा लेना चाहिए। यानी कि मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा। ये वो स्टेप्स है जो हमने उन फाइनेंस प्रोफेशनल से बात करके निकाले हैं आपके लिए। तो इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आपका इंटरेस्ट किन चीजों में है। अब उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपका इंटरेस्ट इन 5 सेक्टर में से किसी एक चीज में होगा। तो सबसे पहले नंबर पे आता है फिनटेक सेक्टर। फिनटेक यानी कि फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। इसमें वो सारी कंपनीज आ जाती है जो यूपीआई और ऑनलाइन बैंकिंग के लिए काम करती है, जहां पर उनको जरूरत होती है प्रोडक्ट सपोर्ट, ऑपरेशंस और बिजनेस एनालिस्ट जैसे रोल्स की। अगर आपका इंटरेस्ट इस चीज में है तो आप इसमें जा सकते हो। नंबर 2 पर जो सेक्टर आता है वो है बैंकिंग सेक्टर, और ये आप में से काफी सारे लोगों का एक फेवरेट सेक्टर भी होगा। देखिए, यहाँ पर बैंक से रिलेटेड सारे काम आते हैं, और अगर आप इस चीज में जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर जॉब्स मिलेगी ऑपरेशंस, लोन प्रोसेसिंग, क्रेडिट और रिस्क से रिलेटेड। आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा कि इवन दो यहाँ पर स्टेबिलिटी तो होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको वर्क प्रेशर भी काफी अच्छा खासा होता है। नंबर 3 पर जो सेक्टर आता है वो है स्टॉक मार्केट, और ये काफी ज्यादा आई वुड से बहुत ही अट्रैक्टिव सेक्टर है। मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे ये सेक्टर काफी ज्यादा पसंद आता है, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर स्टॉक, म्यूचुअल फंड, इनके बारे में रिसर्च करना, इनके रिटर्न्स के बारे में जानना, ये कंपनी कैसा कर रही है इनके बारे में देखना, ये मुझे पसंद आता है। अगर आपका भी इन चीज में इंटरेस्ट है तो आप ऑब्वियसली इस चीज के लिए जा सकते हो। यहाँ पर आपको जो रोल्स मिलेंगे वो मिलेंगे इक्विटी डीलर, रिसर्च असिस्टेंट, ट्रेडिंग डेस्क और बैक ऑफिस जैसे रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। नंबर 4 पर जो सेक्टर है वो है इंश्योरेंस सेक्टर, और मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहूंगा। इंश्योरेंस का मतलब सिर्फ एलआईसी और एलआईसी एजेंट से नहीं होता है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि कॉर्पोरेट इंश्योरेंस, क्लेम्स और अंडरराइटिंग, और इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर जॉब्स भी अवेलेबल होती है। आई नो आपको ये नाम सुनने में थोड़े अजीब से लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इस सेक्टर में एंटर करोगे तब आपको धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएगी। अब देखिए, इस सेक्टर में आपको सैलरी तो मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कमीशंस भी मिलते हैं। और नंबर 5 पर है वेल्थ मैनेजमेंट, और ये वो सेक्टर है जो करोड़पतियों और अरबपतियों को सर्व करता है। सिंपल भाषा में बोलूं तो ये उनको अपना पैसा मैनेज करने में हेल्प करता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर जॉब देखने जाओगे तो आपको यहाँ पर जॉब जो मिलेगी वो मिलेगी क्लाइंट सर्विसिंग, प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। तो अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसको बातें करना पसंद है, अपनी रिसर्च और फाइंडिंग्स को आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो, तो ये सेक्टर आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। तो अब तक हमने डिसाइड कर लिया कि किस सेक्टर में हमको जाना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि उस सेक्टर में जाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। एंड नो डाउट जो चीजें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ उसमें से बहुत सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी होगी। तो उसमें से जो पहली चीज है वो है एक सर्टिफिकेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि अगर आपका इंटरेस्ट किसी भी सेक्टर में है तो आपको उस सेक्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन तो करना ही चाहिए। जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट फिनटेक में है तो आप NISM सीरीज 12 की तरफ देख सकते हो। इसके अलावा आप जो ये स्क्रीन पर सर्टिफिकेशन देख रहे हो आप वो भी कर सकते हो पर्टिकुलर सेक्टर के हिसाब से। अगर मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं तो NISM और NCFM मिला के 80+ कोर्सेज है जिनको आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि कुछ ऐसे 3-4 सर्टिफिकेशन बता दो जो हर सेक्टर में काम आ जाए, तो मैं बोलूंगा कि ये 3 से 4 सर्टिफिकेशन की तरफ आप देख सकते हो। उसमें से जो पहला है वो है NISM सीरीज 8 जो कि इक्विटी डेरिवेटिव के लिए होता है। नंबर 2 पर है NISM सीरीज 5 जो कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है। नंबर 3 पर आता है NISM सीरीज 15 जो कि रिसर्च एनालिस्ट रोल के लिए होता है। देखिए, अगर आप जो मैंने सर्टिफिकेशन बताया इनमें से कोई भी सर्टिफिकेशन कर लेते हो तो आपके लिए फिर फाइनेंस में जॉब लेना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। उसके बाद अगर आप फिर चाहे तो NCFM के एडवांस कोर्सेज की तरफ देख सकते हो। नंबर 2 पर जो चीज है वो है एक बेसिक फाइनेंस नॉलेज। जब हम लोग फाइनेंस प्रोफेशनल से बात कर रहे थे तो उन्होंने हमको एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बताई। प्रॉब्लम ये थी कि आज भी बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आता है, जो कि अगर आप फाइनेंस में एक जॉब ढूंढ रहे हो तो आपके लिए एक मस्ट हैव चीज हो जाती है। देखिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि बैलेंस शीट क्या होती है, P&L क्यों बनाते हैं, रेशियोज कैसे निकालते हैं, कैश फ्लो का क्या यूज होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत सारे लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, और एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम लेके आए हमारा 3 स्टेटमेंट एनालिसिस कोर्स। ये एक 7 दिन का प्रोग्राम है जहां पर आपको तीनों स्टेटमेंट यानी कि P&L, बैलेंस शीट और कैश फ्लो को
डिटेल में समझने का मौका मिलेगा। यहाँ पर आप इन सब के बेसिक टर्म्स यानी कि एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर, इनके बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन उन्हीं स्टेटमेंट के बेसिस पर आप ये भी जान पाएंगे कि क्या कोई कंपनी सच में ग्रो कर रही है या नहीं। इतना ही नहीं, आप ये भी जान पाएंगे कि कंपनी जो पैसा कमा रही है क्या वो सच में बिजनेस से आ रहा है या नहीं। यानी कि आप ये सारे स्टेटमेंट प्लस रेशियो को एनालाइज करना तो सीखोगे ही, साथ ही आप एक ऐसी नॉन नेगोशिएबल स्किल सीखोगे जिसके बिना फाइनेंस में जॉब लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इतना सब कुछ वो भी सिर्फ 499 के प्राइस पर, यानी कि आपकी जो पर डे कॉस्ट रहेगी वो 70-71 रुपए के आसपास रहेगी, वो भी पूरे लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहे एक स्टूडेंट हो, फाइनेंस ग्रेजुएट हो या कोई एक ऐसा इंसान जो दूसरी फील्ड से इस फील्ड में आना चाहता है, ये कोर्स आपको अपने ड्रीम जॉब के एक कदम और करीब ले जाएगा। तो अगर आप भी फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो तो इस कोर्स को जरूर से चेकआउट करिए। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो तीसरी चीज आपको जॉब पाने के लिए चाहिए वो है एक्सेल का नॉलेज। देखिए, आपको बेसिक एक्सेल तो आना ही चाहिए, क्योंकि एक्सेल की फाइनेंस में उतनी ही जरूरत है जितनी की खाने की हमारे जीवन में। और जो चौथी चीज जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है वो है एक कम्युनिकेशन स्किल। आपको अपने थॉट्स, फाइंडिंग और रिसर्च को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते आना चाहिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, आपको क्लाइंट से बात करना, ईमेल लिखना और सिंपल रिपोर्ट बनाते आना चाहिए। तो अब तक हमने देख लिया कि आपका किस सेक्टर में इंटरेस्ट है और उस सेक्टर में जाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत है। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि है एंटर कैसे करना है। अब इसके लिए मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा। रोड मैप को मैंने 6 स्टेप्स में डिवाइड करके रखा है। वही स्टेप्स है जो फाइनेंस प्रोफेशनल्स ने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर हमको सजेस्ट किए थे। और उसी में से जो स्टेप नंबर 1 है वो है फाइनेंस का बेसिक नॉलेज। और इसके लिए अगर आप हमारा कोर्स भी कर लेते हो तो भी काम बन जाएगा। स्टेप नंबर 2, डिसाइड योर इंटरेस्ट। अगर आपको नंबर पसंद है तो रिसर्च में जा सकते हो, और अप डाउन को देखना समझना पसंद है तो आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हो। अगर स्टेबल जॉब चाहिए देन बैंकिंग इज फॉर यू। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है और पैसे संभालना है देन यू शुड गो फॉर वेल्थ मैनेजमेंट। जो थर्ड स्टेप है वो है बिल्ड स्किल्स। आपको जो भी सेक्टर पसंद है उसके अराउंड आपको स्किल बिल्ड करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ बेसिक एक्सेल, रिपोर्ट रीडिंग और कम्युनिकेशन में अच्छे हैं तो आप बहुत सारे इंटर्नशिप और एंट्री लेवल फाइनेंस जॉब्स के लिए जा सकते हो। स्टेप नंबर 4, क्लियर एटलीस्ट 1 सर्टिफिकेशन। इस वीडियो के शुरुआत में हमने जो सर्टिफिकेशन डिस्कस किए थे उनमें से अगर आप कोई एक भी सर्टिफिकेशन कर लेते हो तो आपके लिए ये बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ एक सर्टिफिकेट करने से ही आपका रिज्यूमे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। स्टेप नंबर 5, अपडेट योर रिज्यूमे एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। सबसे पहले तो आपको लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना है, एक अच्छी वहां पर प्रोफाइल फोटो रखना है। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों को फॉलो भी करना है जो कि फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके बाद आपको एक रिज्यूमे बनाना है। रिज्यूमे आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अपने स्किल्स को हाईलाइट करो और साथ ही अपने सर्टिफिकेशंस को टॉप पे रखो। और जो लास्ट स्टेप है वो है अप्लाई फॉर इंटर्नशिप एंड जॉब। देखिए, अब तक आप एंट्री लेवल फाइनेंस जॉब्स के लिए एकदम रेडी हो चुके हो। अब आप जॉब्स या इंटर्नशिप्स के लिए लिंक्डइन पे जा सकते हो, naukri.com पे जा सकते हो, ग्लासडोर पर जा सकते हो, और भी बहुत सारी वेबसाइट है जैसे कि एम्बिशन बॉक्स, इस पे आप जा सकते हो। लेकिन जो सबसे इफेक्टिव तरीका है मैं आपको बताऊंगा वो है कोल्ड ईमेलिंग का। कोल्ड ईमेल इज द बेस्ट वे टू गेट अ जॉब और इंटर्नशिप। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर बता रहा हूँ। जिस डिपार्टमेंट में आप काम करने चाहते हो उनके लोगों से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं कि वो आपको रिप्लाई करे, क्योंकि जो फॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो यूजुअली ईमेल के थ्रू होता है। तो ये सारे 6 स्टेप्स थे जिनको आप फॉलो करके अपनी एक पहली इंटर्नशिप या जॉब ले सकते हो। अगर हम वीडियो को समराइज करें तो डेफिनेटली फाइनेंस सेक्टर जो है 2026 में भी बूम करेगा, बहुत सारी जॉब्स आएगी, लेकिन आपको स्किल रेडी रहना पड़ेगा। आपके पास स्किल्स होना चाहिए। वही अगर हम एमबीए की बात करें तो नो डाउट एमबीए की अपनी अलग एक इंपॉर्टेंस है। अगर आप आईएम या एफएमएस वगैरह से एमबीए करते हो तो ऑब्वियसली आपके जो हायरिंग के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप उन कॉलेजेस में नहीं जा पाए हो तो आप अपने स्किल्स और सर्टिफिकेशन के बेसिस पर भी अपनी पहली जॉब या इंटर्नशिप पा सकते हो। बस आपको जो मैंने स्टेप्स बताए हैं इस वीडियो में उसको 30 दिन तक शिद्दत से फॉलो करना है। एंड आई कैन गारंटी कि आपको इतना तो आइडिया हो जाएगी कि जॉब्स को कैसे पाना है, किन की चीजों की जरूरत होती है, कंपनी किन चीजों को देखती है, एंड अकॉर्डिंगली आप उसके हिसाब से अपने डिसीजंस ले पाएंगे। वैसे आप कौन सा करियर चूज करना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, जाते जाते हमारे 3 स्टेटमेंट एनालिसिस कोर्स को चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ये आपकी लाइफ में वो वैल्यू ऐड करेगा जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है अगर आप फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हो। तो मैं बोलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।